नमस्कार। मौसम चलावास चैनल सुपर एग्रो न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही देखेंगे किस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ इस समय बनी हुई है। वर्तमान में देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब एक सर्कुलेशन बना हुआ है निचले स्तर पर, वहीं एक अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र पर, उदयपुर राजसमंद और पाली के क्षेत्र पर भी एक माइक्रो क्लाइमेटिक, ये कह सकते हैं, एक स्थानीय प्रणाली बनी हुई है और इस माइक्रो क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर मौसमी बदलाव होने की संभावना अभी सुबह के 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार है। वहीं यहाँ पर देखें तो बैतूल इटारसी के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और ये ज़्यादातर यूएसए के रूप में प्रभावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं देखें तो जो गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं वहां से लगाकर केरल तक के क्षेत्रों पर भी एक ट्रफ की स्थिति प्रभावी होने जा रही है और इसकी वजह से वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खासी बढ़ गई हैं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, और आने वाले दिनों में यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियां, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। केरल के उत्तर मध्य के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक WD देखें तो लगभग 26-27 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, जिसकी वजह से कुछ प्रभाव फिर से उत्तर पश्चिम भारत पर देखने को मिल सकता है, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके ज़्यादातर शुष्क बने रहेंगे, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं सीकर और बीकानेर संभाग में बूंदाबांदी, बौछार, खंड वर्षा, कहीं कहीं मेघ गर्जन की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा देखिए तो जो पूर्वी पश्चिमी सिरा है मानसून का, वह भी जो है कुछ आगे बढ़ने की ओर रहेगा। इसके अलावा देखें तो एक ईस्ट वेस्ट सीयर जोन बनी हुई है मध्य भारत पर, जैसी संभावनाएं चैनल पर बताई गई थी कि पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ने वाला है राजस्थान में और ट्रफ की स्थिति दक्षिण राजस्थान के करीब से लगाकर उत्तर गुजरात होते हुए मध्य भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बनने की संभावना है, जहाँ मध्य भारत पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी होगा और ये ज़्यादा प्रभाव इसका वायुमंडलीय ऊंचाई में यूएसए के रूप में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो अरावली रेंज में उमस भरे माहौल के बीच में अधिकतम तापमान 46.66 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 30.01 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 64.40% रहा। इसके अलावा और न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 28.94% रही। वायु दबाव 998 मिलीबार है और हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से रही। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही और ये उत्तर पूर्व से बढ़ने वाली हवाओं के दायरे के साथ ही उत्तर पश्चिम में हवाओं का चलन है। और लेकिन आज हवाओं का दायरा यहाँ पर पाली अरावली रेंज से लगाकर देखें तो दक्षिण पूर्वी रहने की संभावना है, क्योंकि ट्रफ की स्थिति राजस्थान के जो सांचौर जिला है वहाँ से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा या जो डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तरी गुजरात के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए बन रही हैं। इसकी वजह से संपूर्ण राजस्थान में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और कुछ उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन उत्तर पश्चिमी राजस्थान में रहने की संभावना है। वर्षा का प्रभाव देखें तो काले कलर के दायरे में देख सकते हैं तेज वर्षा की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना से लगाकर राजसमंद और आमेट से लगाकर कुंभलगढ़ के देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, भिलवाड़ा के आसपास से लगाकर उदयपुर, मावली, खेमली से लगाकर ऋषभदेव, और इसके अलावा देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके अलावा देखें तो कुछ जालोर और सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ सांचौर के क्षेत्रों में भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान कहीं कहीं जोरदार वर्षा होने की संभावना है। अरावली रेंज में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की संभावना है और उम्मीद है कि आने वाले लगभग 72 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में मानसून के स्थितियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं और प्री मानसून की गतिविधियां आज जोरों पर रहने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी, लेकिन घने बादलों की आवाजाही का दौर और दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ यहाँ पर मानसून की स्थिति जल्द ही दर्ज होने की संभावना दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास बन रही हैं, जिसमें कुछ पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग, कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्र भी इसमें शामिल रहने की संभावनाएं बन रही हैं। और इस प्रकार का अनुमान यहाँ पर पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में दिया गया था राजस्थान के मैप पर, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि कब यहाँ पर मानसून की स्थिति दर्ज हो सकती है और कब पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी बीकानेर सहित उत्तर पश्चिमी बाड़मेर सहित जो है मानसून की स्थिति दर्ज हो सकती है, उसकी भी संभावनाएं हैं। वर्तमान पैटर्न को देखते हुए अगर देखें तो प्रभावी सिस्टम रहा तो ये स्थितियाँ जल्द ही 30 जून तक पूरी हो सकती है, नहीं तो केवल आखिरी छोर राजस्थान का बचा हुआ रह सकता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर के आसपास से लगाकर और कुछ टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन, खंड वर्षा, घने बादलों की आवाजाही और कई इलाकों में शुष्क मौसम की भी संभावना है, लेकिन उमस भरा माहौल और एक मानसून के आने की आहट भरा माहौल बना रहेगा। वहीं कुछ बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी के आसपास से लगाकर भी पश्चिमी पाली, सिरोही और जालोर से लगाकर भी देखें
तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ कुछ खंड वर्षा के रूप में बढ़ने की संभावना है। विशेषकर उदयपुर और मध्य राजस्थान में पाली अरावली के आसपास से लगाकर ब्यावर जिले से लगाकर वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना। पाली शहर सहित हेमावास के आसपास से लगाकर रोहट से होते हुए कुछ तगतगढ़ आहोर के क्षेत्रों में भी, सिरोही के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा उदयपुर बांसवाड़ा से लगाकर पाली संभाग और कुछ कोटा संभाग से लगाकर दक्षिण अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। कहीं कहीं बादल छाने के साथ ही बौछार, बूंदाबांदी या एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन की संभावना। सीकर के आसपास से लगाकर चूरू और डेगाना, कुचामन बेल्ट, नागौर से लगाकर बीकानेर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में बाकी के क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहेंगे। लेकिन फिर भी जो है ये मानसून के लगभग पूर्व की बारिश है और इसकी वजह से देखें तो माहौल इस प्रकार बना रहेगा। लगभग संपूर्ण जिलों में कहीं न कहीं घने बादलों की आवाजाही, बढ़ती घटती और उमस भरे माहौल वाली स्थिति बनी रहेगी और पूर्वी हवाओं का चालन उत्तरी राजस्थान से लगाकर रुक रुक कर देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि काफ़ी सामान्य कमज़ोर हवाएं पूर्वी हवाओं के रूप में रहेगी, लेकिन फिर भी जो है जल्द ही ये राजस्थान के करीब और राजस्थान के दक्षिण पूर्व मध्य की ओर बढ़ता हुआ मानसून का दौर देखने को मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश से लगाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले समय में देखें तो विशेष जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे और उम्मीद है मानसून के राजस्थान के करीब पहुंचने के बाद जल्द ही दस्तक होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ इसी प्रकार का माहौल जो है हमारे अनुमान के तौर पर भी था कि लगभग 27 तारीख के आसपास राजस्थान के क्षेत्रों में मानसून की दस्तक होने की संभावना रहेगी पाली संभाग के करीब। जबकि अगर बांसवाड़ा संभाग और कुछ कोटा संभाग में देखें तो इसकी स्थिति 25 जून के आसपास दर्ज होने की संभावनाएं हमारे अनुमान में दी गई थी। तो आज 24 जून का दिन है और अगले 24 से 48 घंटों के मध्य राजस्थान में मानसून की स्थिति प्रभाव में आने और दस्तक देने की संभावनाएं काफ़ी प्रभावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे चैनल पर। नमस्कार।